नमस्ते। आज मैं आपसे शेयर करूँगी मैंगो स्पीच की कहानी। ये नाम इस चैनल का रहा कैसे? अप्रैल 2025 श्री महाविष्णु साधना से लौटने के बाद इंग्लिश वर्जन मैंने ये चैनल शुरू किया। क्यों किया वो मैंने अपने एक दूसरे वीडियो व्हाई आई स्टार्टेड दिस चैनल उसमें बताया है। तो फिर से बता के बोर नहीं करना चाहती हूँ आपको। जब मैंने ये चैनल शुरू किया, इस चैनल का नाम था जस्ट फॉर यू। ठीक था, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि यूट्यूब का यूनिक हैंडल और चैनल का नाम मैच नहीं कर रहे थे क्योंकि अवेलेबल नहीं थे। तो मैंने दूसरे नाम खोजने शुरू कर दिए। और स्वामी जी की और एक डिवोटी, उसने भी मेरी बहुत मदद की। हम दोनों ने मिलकर बहुत सारे नाम ट्राई किए। नथिंग वर्कड आउट रियली। जो भी पसंद आए कोई भी अवेलेबल नहीं थे। कुछ दिनों के बाद हिट एंड ट्रायल करते-करते मैंने नाम बहुत सारे बदले, कुछ-कुछ नाम रखे, फिर बदले। फाइनली यूट्यूब भी परेशान हो गया मेरे हिट एंड ट्रायल से और मुझे मैसेज मिला कि अगले 14 दिन तक मैं चैनल का नाम चेंज नहीं कर सकती। उस दिन मैंने पूरा फ़ोकस किया कि क्या करूँ? कौन-सा ऐसा नाम दूँ जो स्वामी जी के वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट भी करें, सिंपल भी हो, मेरे अपने भाव को भी रिफ्लेक्ट करें एंड सो ऑन। मेरे कुछ क्राइटेरिया थे। रादर देन मेरे अपने पसंद के नाम, मैंने उस दिन फ़ोकस किया, स्वामी जी को क्या पसंद है? तब तब तक मैंने अपने आप से ये सवाल पूछा नहीं था कि स्वामी जी को क्या पसंद है? अंदर से तुरंत आवाज़ आई, जेंटल स्पीच। क्यों और कैसे मैं नहीं जानती। एज़ इफ एक लाइट बल्ब ऑन हो गया, लाइक यस दैट इज़ इट, जेंटल स्पीच। मैंने खोजना शुरू कर दिया। जेंटल स्पीच तो मिला नहीं। जेंटल स्पीच रिलेटेड जितने भी चीज़ स्पीच, पनीर स्पीच, सॉरी आई एम जस्ट नॉट जोकिंग, बट मैंने बहुत सारे नाम ट्राई किए जेंटल स्पीच से रिलेटेड, कुछ भी नहीं मिला, पसंद का नहीं मिला। फिर मैं शांति से फिर बैठ गई और मैंने सोचा स्वामी जी को और क्या पसंद है? मैंगोज़ पसंद है स्वामी जी को। स्वामी जी ने लिखा है अपने संस्मरण में, इफ ट्रुथ बी टोल्ड, gentle speech is close to his heart and he loves mangoes. It was that deja vu moment. Yes, mango speech. As if a screw clicked, a light switched on. That was it. I prayed to Swamiji कि Swamiji, I love this name. Please, please, please. प्लीज स्वामी जी ये नाम मुझे मिल जाए, प्लीज ये चैनल के लिए अवेलेबल हो। आई डेस्परेटली प्रेड बिफोर इवन ट्राइंग। वेल माय विश वाज ग्रांटेड। अवेलेबिलिटी टिक, हैंडल टिक, इवन यहाँ तक जीमेल भी मुझे मिल गया टिक। आई वॉज इन माई लाला लैंड। आई जस्ट लव दिस नेम। मुझे लगा मैंने खोज लिया। यू नो दैट सियर इग्नोरेंस, मैंने खोज लिया। एनीवेज आई कम बैक टू दैट। लेकिन यूट्यूब का जो रेस्ट्रिक्शन था, 14 दिन तक मैं नाम नहीं चेंज कर सकती। मुझे हैंडल तो मिल गया, मैंने तुरंत हैंडल ले लिया, ईमेल क्रिएट कर लिया, लेकिन मैं नाम चेंज नहीं कर पाई 14 दिन तक। 14 डेज़ इंतज़ार करना होगा। 14 दिन फेल्ट वेरी लॉन्ग। सो 14वें दिन मैंने फाइनली नाम बदला चैनल का। जैसे ही मैंने चैनल का नाम चेंज किया, मैंने अपना लोगो अपडेट किया जिस पे मैं पिछले कुछ दिन से काम कर रही थी। अंदर से एक आवाज आई, समथिंग नज्ड मी टू चेक स्वामीजी's ब्लॉग पेज os.me। अगर आप ब्लॉग पोस्ट पढ़ते हैं तो उसमें एक सेक्शन में है, सी व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू टुडे। मैं हमेशा तो नहीं क्लिक करती, कभी कभी करती हूँ, बट उस दिन समथिंग नज्ड मी, मैंने क्लिक किया एंड गेस व्हाट, इस ब्रह्मांड ने मुझे उस दिन क्या कहा? मैंगो स्पीच। स्वामी जी का आर्टिकल फ्रॉम 2022। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकती मुझे उस पर वो कैसा महसूस हुआ। लगा कितना बड़ा भ्रम था मेरा, कितना इग्नोरेंट थी मैं कि मैंने सोचा कि ये नाम मैंने खोजा है। ऐसा लगा कि जैसे मुझे परमिशन मिला हो इस चैनल के लिए। आई जस्ट फेल्ट ब्लेस्ड। और जैसे मुझे ये निर्देश आया हो मेरे गुरु से कि मुझे अपने शब्दों पे काम करना है, माइंडफुल ऑफ माय वर्ड्स।
बोल सकते हैं ये कोइंसिडेंस था, लेकिन मेरे लिए ये कोइंसिडेंस नहीं था। उस दिन से ये चैनल, इसका नाम, जो भी मैं आपसे कहती हूँ, ये बहुत ही सेक्रेड है मेरे लिए। देयर इज़ मोर टू इट, बट वो किसी और दिन के लिए। बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जर्नी मेरी अपनी भी जर्नी है, टू डिस्कवर द रीजंस बिहाइंड इट, टू डिस्कवर माई सेल्फ। आप लोगों के साथ के लिए, आप लोगों के प्यार के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल। सो ये रहा मैंगो स्पीच चैनल की स्टोरी और मेरे अपने स्ट्रगल्स विथ जेंटल स्पीच। स्वामी जी ने अपने एक डिस्कोर्स में कहा है कि मान लीजिए आप मंदिर जाते हैं, आते ही एक ड्राइवर के साथ रोड रेज, गुस्सा आ जाता है आपको, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मंदिर जाने का। मेरा भी कुछ यही हाल था। हर छोटी छोटी बात पे मुझे इरिटेशन होता ही रहता था, गुस्सा आता ही रहता था दिन में कई बार। वो चाहे रेकलेस ड्राइवर्स हों रोड पे, या दूसरों के कुत्ते मेरे चिड़ियों के खाना खा गए, या बिल्ली ने रात को उठा दिया। तो ऐसा नहीं है कि अभी गुस्सा नहीं आता है, या फिर इरिटेशन नहीं होती है, या फिर मैंने सबके हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दिया है टू अवॉइड डिसएग्रीमेंट। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो गया है। पहले अगर मैं गुस्सा करके अपने आप को जस्टिफाई करती रहती थी कि मैंने ठीक किया बहुत देर तक, आजकल जैसे ही रियलाइज होता है मैं अपने आप को जस्टिफाई नहीं करती। स्वामी जी जैसे कहते हैं, कुछ दिनों के बाद मन समझ जाता है, जस्टिफाई नहीं करना है। आई एम स्टिल नॉट देयर येट, लॉन्ग वे टू गो। जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, चित्त की वृत्तियां हैं बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। बस कोशिश यही है कि कम से कम शब्दों से दूसरों को हर्ट ना करूं। लॉन्ग वे टू गो। तो शुरुआत कैसे हुआ इसका? 1 जनवरी 2025, जहाँ तक मुझे याद है, उस दिन स्वामी जी ने फिर से स्पीच का इम्पोर्टेंस बताया कि शब्दों का कितना इम्पोर्टेंस होता है। तो इस बार मैंने सोचा मुझे फॉलो करना है, तो मैंने स्वामी जी का गाइडेंस फॉलो किया। आई स्टार्टेड नोटिंग डाउन, लिखना शुरू कर दिया। डायरी उठाई, अपने आप को एक टारगेट दिया कि अगले 30 दिन तक गुस्सा नहीं करना है, इरिटेट नहीं होना है। ऑलमोस्ट एवरी डे आई फेल्ड, बट आई स्टिल केप्ट गोइंग। हर दिन मैंने एक दो सेंटेंस लिखा कि क्या क्या गलती मैंने किए, और मैं उसको कैसे बिना गुस्सा किए, बिना चिढ़े अच्छे से बोल सकती थी। और उसको लिखने के बाद मैं उसको स्वामी जी के फ़ोटो के सामने रख देती थी, उनसे ये प्रार्थना करके कि आज मैं फिर से फ़ेल हो गई स्वामी जी, बट मैं फिर से कोशिश करूँगी कल से। मुझे पता नहीं चला कि वो करते 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 कब से थोड़ा बदलाव आना शुरू हो गया। मैं अपना डायरी देख ही रही थी कि श्री महाविष्णु साधना के जाने से पहले भी मेरे स्कोर कुछ अच्छे नहीं थे। अभी जब चिढ़ या गुस्सा आता है, मुझे रियलाइज होता है कि मैं गुस्सा कर रही हूँ, एंड दैट इटसेल्फ इज सो एम्पावरिंग इन द सेंस, इमीडिएटली मेरा दूसरा डिफेंस ऑन हो जाता है कि गलती हो गई, नाउ स्टॉप, आगे नहीं बढ़ाना है इसको, सो स्टॉप राइट देयर। स्वामी जी कहते हैं कि जो भी हमारे जीवन के आदर्श होते हैं, हम जिनको भी फॉलो करते हैं, जिनको सोचते हैं, जिसको दिन को ध्याते हैं, हम उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। इसीलिए गुरु, इष्ट सोच समझ के चुनना चाहिए। तो हमारे आदर्श तो वो हैं जिनके मुख से हमेशा मधुर और सच्चे शब्द ही निकलते हैं। सो मे बी वन डे वी विल बी देयर फॉलोइंग दैट लाइट विथ हिज ब्लेसिंग्स। अगर आप इस 40 दिन के चैलेंज में शामिल हैं, टू बी part of this gentle speech challenge, then my best wishes to you and to myself. Until then, let's speak gently and be grateful for everything we have. That is all for today. Namaste.